Good morning, student. Welcome you once again. Okay, in previous part we study about this chapter Delhi Sultanate and who ruled over India, and we study about the table prominent dynasty who ruled over India, and they ruled and their rulers sit on the throne of the Delhi. Okay, the first डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर इंडिया द स्लेव डायनेस्टी. ओके, पहले जो डायनेस्टी थी जिसने भारत पर शासन किया था उस स्लेव डायनेस्टी जिसको ममलूक या गुलाम वंश कहा जाता है. क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है. ठीक है, गुलाम वंश. तो इन्होंने भारत पर सबसे पहले शासन किया था. ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे एंड स्लेव डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1206 to 1290 CE. Okay, this dynasty established by Qutbuddin Aibak. Okay, who established slave dynasty? Question maybe comes in your examination. One word, fill in the blanks. Either choose the correct option. So Qutbuddin Aibak was the known as the slave dynasty. Okay, established slave dynasty since many of the ruler had originally been military slave. Okay, so many rulers had originally been military slaves themselves और descended of the slave rulers. ठीक है, बहुत सारे मिलिट्री में स्लेव के तौर पर ही पकड़ के लाए गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा, लेकिन इसमें काफ़ी काबिलियत थी, ब्रिलियंट टैलेंट था, जिसके तौर पे इसको वायसरॉय अपॉइंट किया था भारत में. और मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद इसने अपने आप को यहाँ का रूलर डिक्लेयर कर लिया था. ठीक है, दैट इज़ वाई रूलर बिलोंगिंग टू दिस डायनेस्टी आर जनरली नोन एज द स्लेव. और इस डायनेस्टी से जो भी रूलर रहा है वो स्लेव ही कहलाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रूलर ये रहे यहाँ के रूलर वो स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, इसलिए उनको स्लेव रूलर ही कहा गया है ऑफ द ममलूक सुल्तान. ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट. देखिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, इसने एस्टैब्लिशमेंट किया था, ऊपर वाला पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया गया इससे रिलेटेड. अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 10. ऐबक वाज द एस्टैब्लिश हिज कैपिटल फर्स्ट एट लाहौर. ओके, where he established his capital first Lahore and later at Delhi. Then he shifted his capital from Lahore to Delhi. He was a great general and able administrator. देखिए, महान, ठीक है, जनरल था और प्रशासक भी रहा है. He was just as generous and was given to the title of Lakh Baksh, and he was given himself as the title of Lakh Baksh or given the lakhs, giver of lakhs. He started the construction of कुआत इस्लाम मॉस्क्यू एट दिल्ली. ठीक है, इसने सबसे पहले वहाँ कुआत इस्लाम सब, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया है मॉस्को एट दिल्ली. ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार. और इसने कुतुब मीनार की फाउंडेशन ठीक है रखी थी, लेकिन बीच में इसका डेथ हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कंप्लीट इट बिकॉज हिज सडन डैमेजिंग. ठीक है, डेमाइज मीन्स सडनली उसका किसी कारण डेथ हो जाता है. सेन कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन लाहौर इन 1210 सी वाइली प्लेइंग पोलो. ठीक है, जब ये पोलो खेल रहा था तो ये सडनली घोड़े से गिर गया और उसी दौरान इसकी मौत हो गई थी. तो ये इस कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं कर पाया था, और इसके बाद इसके जो दामाद था इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था. ठीक है, तो ये शॉर्ट पीरियड रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ज़्यादा लंबा समय शासन नहीं कर पाया था. अब देखते हैं नेक्स्ट. इसके बाद देखिए, इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखिए. कुतुबुद्दीन ऐबक ओरिजिनली टॉम वाज ए डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द मंगोल अटैक. देखिए, मंगोलों ने जब इस पर अटैक किया था, इसका जो टॉम इसने किला बनवाया था वाज डिस्ट्रॉय बाय ड्यूरिंग द मंगोल. ठीक है, मंगोल अटैक ऑन लाहौर इन 1241 बट वाज रिकंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो's टेन्योर इन 1971 में. वहाँ के जो मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो थी उसने इसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया था. ठीक, नेक्स्ट शमशुद्दीन इल्तुतमिश. देखिए, इल्तुतमिश आता है इसके बाद. इसका जो कहा जाता है इसका दामाद रहा है. इल्तुतमिश वाज अ स्लेव एंड लेटर सन इन लॉ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, ये भी एक स्लेव था. ही वाज आल्सो अ स्लेव एंड ही लेटर ही इज सन इन लॉ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक. ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट रूलर एंड इज अ रिगार्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ओके, ही वाज द नॉन एज द रियल फाउंडर. वास्तव में जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कहलाता है ये इल्तुतमिश था. दिल्ली सल्तनत आफ्टर डिसेंडिंग द थ्रोन ही हैड फेस मेनी प्रॉब्लम्स व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली. So he faced a lot of problems, so many problems. After securing his position, he extended his empire. Okay, first he secured his position, he extended his empire and brought the whole of the North India. Okay, उसने पूरे नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल किया. And under his control, he also averted the attack of famous मंगोल चंगेज़ खान. ठीक है, और उसने अपने
इस पर अटैक जो हो रहा था दिल्ली पर मंगोल, ठीक है, मंगोल जो चंगेज़ खान ने अटैक किया था उससे भी अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट किया था। एंड ही ऑल्सो रिसीव द टाइटल ऑफ सोवर्जन सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम कैपिटल खलीफ ऑफ बगदाद। खलीफ ऑफ बगदाद जो खलीफा, ठीक है, बगदाद के जो खलीफा रहे हैं उन्होंने इसको किस नाम से, ठीक है, टाइटल दिया था, रिसीव द टाइटल ऑफ सोवर्जन ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसको सोवर्जन सुल्तान ऑफ दिल्ली के नाम से इसको टाइटल दिया गया था। जो खलीफा रहे बगदाद के जो सुल्तान रहे उन्होंने इसको इस नाम से अवार्ड किया था। अब इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। देखिए इसके द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, सो मैनी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। ओके, फर्स्ट ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन्स। ओके, फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉइन, द सिल्वर टका एंड द कॉपर जितल। देखिए सिल्वर दो को जो सिक्के इसने इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर टका एंड कॉपर जितल। ही सेट अप द ग्रुप ऑफ 40 रॉयल स्लेव्स नॉन एज द चालंगाम। ठीक है, इसने नए जो 40 लोगों का ग्रुप सेटल किया था रॉयल स्लेव का, नॉन एज द चालंगाम के नाम से जाना जाता है। ही बिल्ड कैनल एंड वर्क टुवर्ड द इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्ट either built canals and work toward the improving the living condition of the people and Delhi. Next, Iltutmish was the patron of art and architecture, and he was the patron of art and architecture. So that's why he constructs so many buildings. Qutub Minar in Delhi was completed by him. Okay, this is Qutub Minar, and this foundation laid by the Qutubuddin Aibak, and this completed by his son-in-law Iltutmish. ठीक है, ये इसका फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, क्योंकि ये भी आर्ट का काफ़ी पैट्रन रहा है, वक्त रहा है, ठीक है, शौकीन रहा है इसका आर्ट और आर्किटेक्चर का। सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज कंप्लीटेड बाय हिम, मीन्स इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया था। ही ऑल्सो बिल्ड द मैग्निफिसेंट कुआत इस्लाम। ठीक है, कुआत इस्लाम भी इसने बनाया था। मॉस्क्यू जो है वहाँ की एक मस्जिद है वो भी इसने बनवाया था। ही वॉज वेरी डीपली रिलीजियस मैन, और एक काफ़ी डीपली रिलीजियस मीन्स कट्टर मुस्लिम कह सकते हैं इसको मैन हैन कंस्ट्रक्ट का मॉस्क्यू एट अजमेर में भी इसने एक दरगाह बनाई थी। ठीक है, मस्जिद बनाई थी। ठीक है, मस्जिद या दरगाह कह सकते हैं यहाँ पे। इल्तुतमिश डेड इन 1236 एंड वाज बरीड इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स, और कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही इसको बरीड दफना दिया गया था। ओके, नेक्स्ट रजिया सुल्तान। Okay, Razia Sultan. The foundation of Qutub Minar was laid by the Rajput, and the present Qutub complex was a complex of temples built by Tomar and Chauhans. ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार वाज लेड बाय द राजपूत। देखिए अब यहाँ पे हिस्ट्री रिवील्स कहते हैं जो फाउंडेशन है कुतुब मीनार का वाज लेड बाय द राजपूत्स, एंड प्रेजेंट कुतुब कॉम्प्लेक्स वाज द कॉम्प्लेक्स ऑफ टेम्पल बिल्ड बाय द तोमर। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वो तोमर ने बनवाया था। एंड Chauhans, the temples were destroyed by Qutubuddin, who used some material to build the Qutub Minar. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री रिवील्स जो कहती हैं कि जहाँ पर आज कुतुब मीनार वहाँ पे कुछ, ठीक है, जो फाउंडेशन है राजपूतों ने रखा था और वो कुछ मंदिर बनाना चाहते हैं, जैसा कि ठीक है टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, टेम्पल्स थे जिसको कुतुबुद्दीन ने डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे उसका मटेरियल यूज़ करके उसने कुतुब मीनार बनाया था। ठीक, तो इस प्रकार जहाँ जहाँ भी अपन आज देखते हैं कुछ ऐसे मुस्लिमों के कुछ, ठीक है, टॉम्स है या मस्जिद है, दरगाह है या कुछ किले हैं, तो वो सारे हिंदुओं के ही कुछ ऐसे प्रोमिनेंट प्लेस रहे जिनको तोड़कर इन लोगों ने वहाँ पर ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवा दी थी। तो अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री वास्तव में रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है इस बॉक्स से। ठीक, कि यहाँ पे जहाँ कुतुब मीनार है वहाँ पे पहले कई समय पहले हिंदू राजाओं ने वहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए थे, और उन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके कुतुबुद्दीन हु यूज दिस सम मटेरियल टू बिल्ड कुतुब मीनार, और उन्होंने कुतुब मीनार बनवा दी थी। ठीक, अब नेक्स्ट आती रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश हैड अ ग्रूम्ड एंड नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। ठीक है, Though her brother Firoz Shah ascended the throne first, but he was proved to be failure, and soon Razia took over the first female sultan in Delhi. ठीक है, हालांकि उसके बेटा भी था, ठीक है, फिरोज शाह, ठीक है, लेकिन वो उसको जब सिंहासन पर बैठा तो वो अयोग्य था, फेल हो गया था, वो पूरी तरह उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद यहाँ पर रजिया सुल्तान उसकी बेटी को बिठा दिया गया था 1236 में। 1236 ही वॉज द सुल्तान, फर्स्ट फीमेल सुल्तान, पहली एक लेडी शासिका रही फीमेल सुल्तान। ओके, of Delhi in 1236, but so many peoples in Delhi in her court, they did not like a lady ruled over them.
सो दे मेक ए कंस्पायर, ठीक है। उन लोगों को जो वहाँ पे उसके कोर्ट में रहे हैं, जो बहुत सारे अदर पीपल्स, उनको पसंद नहीं था कोई लेडी उनके ऊपर शासन करे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र बना के रज़िया सुल्तान को भी खत्म कर दिया था। देखिए आगे देखते हैं। रज़िया सुल्तान हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन बीइंग ओनली वुमन टू ऑक्यूपाई द थ्रोन। पहली वो जो लेडी थी यूनिक थी, और जिसने दिल्ली के ठीक है सिंहासन पर वो बैठी थी। शी वॉज ब्रेव वाइज एंड ग्रेट वॉरियर। देखिए इसमें भी कुछ काबिलियत थी, तभी वो वहाँ की शासिका बनी थी, ठीक है। शी वॉज ब्रेव वाइज एंड ग्रेट वॉरियर एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, और एक योग्य प्रशासिका भी रही है। दो शी हैड अ वेरी शॉर्ट राइन, हालांकि उसका काफ़ी छोटा समय रहा है। इसके पीछे भी वहाँ पे कुछ लोग रहे जिनके कारण उन्होंने उसको षड्यंत्र बना के मार डाला था, ठीक है। शी सक्सीज इन सिटिंग अप कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर इन आर एम्पायर, और जब वो बैठी तो अपने एम्पायर में कंप्लीट उसने लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया था, ठीक। शी इनकरेज ट्रेड, इस्टेब्लिश स्कूल्स एंड पुलिस लाइब्रेरीज, ठीक है। उसने ट्रेड को भी काफ़ी इनकरेज किया, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी बनाई, स्कूल ओपन किए एंड पब्लिक लाइब्रेरीज। ड्यूरिंग हर राइन रोड वर बोल्ट एंड वेल्स वर डग, ठीक है। रोड बनाए गए, कुएं खोदे गए पानी पीने के लिए, तो उसने पब्लिक का काफ़ी ध्यान रखा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी वो एक योग्य शासिका रही है। बट हाउ ए रज़िया फेस मेनी प्रॉब्लम्स, देखिए उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। शी ड्रेस अप इन द मस्कुलाइन अटायर, ठीक है। एक पूरी तरह मस्कुलाइन, जैसे कि योग पुरुष का जो ड्रेस होता है वो उस तरह पूरी पहनावे में आती थी। एंड सेट ऑन द थ्रोन विदाउट अ वेल, ठीक है। वो वेल नहीं करते थे, घूंघट नहीं निकालते, जबकि मुस्लिमों में एक रूल है पर्दा प्रथा कि जो भी लेडी होती है उसको घूंघट पूरा गुरखा पहनना होता था, घूंघट निकालना होता है। उसने वो पूरी तरह एक मैन की तरह ही पूरी ड्रेसअप होकर आती थी, और वैसे ही अपने कोर्ट में बैठती थी। दिस वाज अगेंस्ट द मुस्लिम रूल, और ये जो मुस्लिम लॉ है मुस्लिम रूल के अगेंस्ट था। द ट्रेडिशनल मुस्लिम वर अगेंस्ट हर पब्लिक अपीयरेंस विदाउट अ वेल, और जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो व्यक्ति थे मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है, रूढ़िवादी, जो उन लोगों को ये पसंद नहीं था कि एक लेडी बिना घूंघट के या बिना पर्दे के बिना गुरखे के वो ऐसे कोर्ट में बैठती, तो उनको ये ठीक नहीं लगा। ऑल्सो द नोबल डिड नॉट लाइक द सबर्विएंट टू अ वुमन एंड कंस्पायर अगेंस्ट हर, और उन कुछ नोबल्स जो वहाँ के दरबारी या मिनिस्टर थे उन लोगों को भी पसंद नहीं था एक लेडी उनके ऊपर शासन करे, ठीक। सो शी उन्होंने एक कंस्पायर जो षड्यंत्र बना के उसके अगेंस्ट षड्यंत्र बनाए। एंड शी ट्राई टू चेक देयर पावर बट द चेलगाम अ ग्रुप ऑफ 40 वाज नोबल वांटेड पावर इन देयर हैंड, ठीक। उसने काफ़ी कोशिश किया कि इसको पूरी तरह चेक करे, बट वहाँ पे जो 40 नोबल्स का जो 40 लोगों का ग्रुप था नोबल्स, ठीक है, काफ़ी पावरफुल था। एंड वांटेड पावर इन हर देयर हैंड, वो चाहते थे कि पावर पूरा उनके हाथों में आ जाए। एंड शी फेल टू कंट्रोल देम, और वो कंट्रोल नहीं कर पाई। दे रिवोल्ट एंड सक्सीज इन डिपोजिंग हर। रज़िया मैरिड मलिक अल्तुनिया, और रज़िया ने मलिक अल्तुनिया से शादी किया था। एंड द गवर्नर ऑफ बठिंडा, जो कि बठिंडा का गवर्नर था। एंड विथ हिज हेल्प टू रीऑक्यूपाई द थ्रोन, उसने वापस उसको रीऑक्यूपाई किया। हाउएवर दे वर बोथ किल्ड, ठीक, और उन दोनों को मार दिया गया। अकॉर्डिंग टू मिहान सिराज, देखिए मिहान सिराज के अकॉर्डिंग अ क्रॉनिकल रज़िया वाज मोर कैपेबल देन हर ऑल हर ब्रदर, ठीक है। एक बुक लिखी गई यहाँ पे मिहान सिराज के द्वारा, क्रॉनिकल राइटर रहे हैं, तो उसमें जिक्र किया गया है कि वो काफ़ी कैपेबल रही, उनके जितने भी ब्रदर्स हैं उनसे भी वो काफ़ी योग्य शासिका रही हैं, इसलिए वो भारत के दिल्ली जो है वहाँ पर शासन किया भारत पे एज ए सुल्तानात के तौर पर, सुल्ताना के तौर पे, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन गयासुद्दीन बलबन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।